लेकिन अध्यात्म को अगर आप वो समझेंगे ना, तो अध्यात्म रूह तक, आत्मा तक जाने वाली एक बहुत बड़ी स्टडी है, जो कि मानव संरचना को प्रकृति से जोड़ के पढ़ाती है। तो मुझे लगता है अगर जीना है, जिंदगी अगर अच्छे से जीनी है, बिना पेन के, बिना दुख के अगर सोना है, तो अगर आपको कहीं संतुष्टि मिल रही है तो सनातन का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। उसके सारा छोड़ के हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से परिवार को त्याग के अब इसी पर निकल जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, प्रयागराज में हूं मैं और लगातार प्रयागराज से हर एक अपडेट आपको शुरुआत के दिन से ही दे रहा हूं। आप तमाम सारी चीजों को देख रहे होंगे, तमाम सारे संतों को देख रहे होंगे। IITN बाबा आजकल बड़े फेमस हैं इस मेले में, लेकिन एक IITN बाबा नहीं है, ऐसे कई IITN बाबा यहाँ मौजूद हैं। आज ऐसे ही IITN बाबा हमको मिल गए हैं, जिनसे हमने कल समय मांगा था और उन्होंने समय दे दिया। अब मैं उनके पास चलता हूँ और मैं उनसे रूबरू कराता हूँ। उनका पहले परिचय दे दूं। वो यहाँ पर प्रोफेसर हैं और प्रोफेसर होने के साथ साथ अपना हुकुम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और आगे का हाल मैं उन्हीं से जानूंगा। बाबा जी कृपया एक तो आप अपना नाम बताएं दर्शकों को। आदित्य शर्मा। आदित्य जी, कहाँ से हैं आप? हम रहने वाले मुरैना से, चंबल से, और अभी फिलहाल हम प्रयागराज में ही अपना निजी संस्थानों में सेवाएं देते हैं। शिक्षक हैं। शिक्षक राष्ट्र का फिजिक्स पढ़ाते हैं। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। और चंबल के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं कि चंबल में बागी होते हैं, डकैत होते हैं, लेकिन चंबल से हम देख रहे हैं कि इस महाकुंभ में तमाम सारे संत देखने को मिल रहे हैं। संत वाणी सुननी चाहिए सबको ही। महाकुंभ में आने का मेन पर्पज ये था हमारा इस बार कि इसमें जो सेगमेंटेशन है, फॉर एग्जाम्पल कितने ओल्ड एज लोग आते हैं इसमें, तो ओल्ड एज लोगों की क्या आस्था होती है, किस तरीके से वो अपने ट्रेडिशन का निर्वहन कर रहे हैं, कल्चर को निभाते चले जा रहे हैं। उसी प्रकार कितने ऐसे लोग हैं जो 50-60 साल के, कितने ऐसे लोग हैं जो यंग एज के हैं, और वो जो यंग एज के लोग हैं वो कितना अपने ट्रेडिशन को लर्न कर रहे हैं, कल्चर को समझ रहे हैं, और उसमें वो अच्छे तरीके से सेटिस्फाई और अपने आप को मतलब संतोषजनक पा रहे हैं कि नहीं, संतोष है उनको सनातन सीखने में, सनातन के साथ जुड़ने में, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो ये अपना मेन पर्पज यही था कि यहाँ आए और देखें, और प्लस अपन सेवाएं भी दे रहे हैं अपने संस्थान की तरफ से। हमारे जितने भी लोग हैं वो मिलकर अन्न क्षेत्र वगैरह यहाँ चलाते हैं, तो यही सब चल रहा है। ये मेन पर्पज संगम में यही था। आदित्य जी, मैं देख रहा हूँ युवाओं का रुझान जो है वो आध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, धर्म की तरफ बढ़ रहा है, और जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो लगातार आ रहे हैं। IITN बाबा की बात करूं जो लगातार फेमस है, और सोशल मीडिया की हर एक रील को वो स्क्रॉल करेंगे तो नजर आते हैं। हाँ, उनके विषय में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है। इन डेप्थ नॉलेज है बंदे को, और बढ़िया डेप्थ और लॉजिकल थिंकर हैं। और अगर वो अपना काम सनातन को समझने के साथ साथ अपनी आने वाली पीढ़ियों तक अपने ही कल्चरल ट्रेडिशन का अगर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई खराबी है। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। आप भी IITN हैं? हाँ, मैं हूँ, लेकिन अभी मैं अपने संस्था में काम भी करता हूँ, निजी संस्थाओं में अपना थोड़ा सा काम चलता रहता है जो शिक्षक, तो उससे हमारी पेट पूजा भी आगे चलती रहती है। और इसके साथ साथ हम सनातन में बहुत पहले से कूदे हुए हैं, और इसी को धीरे धीरे समझ के आत्मसात करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा हम इसके अंदर इन डेप्थ चले जाएंगे। आदित्य जी, सनातन क्या है, और जो लोग जुड़े तो सनातन से आखिरकार क्यों जुड़े? जैसे अपन कोई नई गाड़ी खरीदते हैं, तो मोबाइल खरीदते हैं, तो इसका मैनुअल मिलता है ना हम लोगों को कि आपको कैसे इसका उपयोग करना है, क्या निर्देश हैं। तो सनातन ना इस जीवन का मैनुअल है। अगर ये जीवन अगर जीना है, जिंदगी अगर अच्छे से जीनी है, बिना पेन के, बिना दुख के अगर सोना है, तो अगर आपको कहीं संतुष्टि मिल रही है तो सनातन का मैनुअल पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसको समझ पाएंगे। तो ये नियम कानून है जो इस धरा पे प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं। उनको सबसे ज्यादा अगर किसी ने समझा है तो सनातन परंपरा ने समझा है। उन परंपराओं को अगर आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप हमेशा दुखी रहेंगे। और इनमें कुछ जो चीजें कमी खामी जो बताते हैं, जो लोग बोलते हैं, ब्राह्मण व्यवस्था, ये सारी चीजें, इन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। ये ब्राह्मणों ने तो इतना अच्छा किया है, आज भी अच्छा ही कर रहे हैं, तो अभी तो बोलना उचित नहीं है मेरा। लेकिन जैसे जैसे लोगों के क्वेश्चन आते जाएंगे कमेंट्स में, तो मैं उनके आंसर आपको देता रहूंगा। आदित्य जी, ये जो महाकुंभ है, इस महाकुंभ में ऐसी क्या चीज है जो आपको नजर आई हो, लेकिन जहाँ जो स्नान करके गए हैं उन लोगों को नजर नहीं आई हो, बिल्कुल अनुपम हो, बिल्कुल अनूठी हो? ऐसा आपको क्या दिखा? इन लोगों को इसलिए कुछ नजर नहीं आया होगा, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, ये सब रील बनाने वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं। तो यंग एज को मैं कहूंगा कि कुछ देर के लिए अगर आप घूमने आए हैं 3-4 दिन के लिए, तो एक दिन आप बिना मोबाइल के गुजारें, आप अपना रील बनाते रहें।
जब बिना मोबाइल के गुजारेंगे तो इसमें आपको इतने हठयोगी नजर आएंगे कि चाहे उनको किताबों का ज्ञान हो, वेदों का ज्ञान हो न हो, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को इतना ज्यादा कष्टदायक बनाया है और उस कष्ट में भी उनको कष्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं से उनकी देह को आराम मिल रहा होगा। सनातन के हठयोग आरामदायक होते हैं। तो जो लोग कहते हैं कुछ बाबा ऊपर हाथ करके बैठे हुए हैं, इन हाथ में कितना दर्द हो रहा होगा, अब इन्होंने जाना नहीं, दिस इज द गेम ऑफ एनर्जी। अगर आप इसको समझेंगे तो दिस इज द गेम ऑफ एनर्जी, और ये ढलने और अभ्यास और एनर्जी का गेम है पूरा। इससे अपने आप ऊर्जा संचारित होती रहती है। इसको हठयोग कहते हैं। तो आपको कहीं हठयोगी दिखाई देंगे, कहीं आपको बड़ी बड़ी तंत्र विद्या वाले तांत्रिक दिखाई देंगे। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने तंत्र विद्या आज ही सीख ली। उनके मंत्र, उनके तंत्र बड़े सदियों से जो चली आ रही है सनातन परंपरा, उसी के एक आंशिक पोर्शन है, एक आंशिक भाग है जो उन्होंने सीख के धीमे धीमे अपने आप को बड़ा करके तांत्रिक विद्या में अपने आप की एक महारत हासिल की है। तो मतलब अलग अलग सेगमेंट है। कुछ आपको कथावाचक नजर आएंगे, इतने बढ़िया तरीके से कथा वाँचते हैं, और कथा वाँचने में उनका एक जो भाव रहता है वो मतलब जमीनी जो लोग बैठे हुए एकदम निम्न बौद्धिक स्तर के जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको निम्न न बोल के मैं ये कहूंगा कि जिन्हें किताबों का ज्ञान, इंग्लिश का ज्ञान, फलाने ज्ञान ठिकाने ज्ञान कम है, वहां तक भी बात उनमें पहुंच जाए। कथावाचक इस तरीके से अपनी पूरी सरलता के साथ कथा को बाँचता है। तो ऐसे लोग हैं हमारे साथ, बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं। और कुछ गुरु हमारे ऐसे बैठे हुए हैं, श्री रामभद्राचार्य जी, जिनका मैं ही खुद शिष्य हूँ। बड़ी बड़ी उनके पास साधना है। तो इतना आशीर्वाद मैं तो कहता हूँ, जैसे अमृत यहाँ पे गिरे, अमृत कलश से कुंभ में अमृत गिरे तो हम नहाने आते हैं। इन बाबाओं के पास आके आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद गिरेगा, कहीं ना कहीं इसको आपको एनर्जी बढ़ाने में और अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने में उपयोग में लेना चाहिए। आदित्य जी, मैं बात करूं अध्यात्म की, धर्म और अध्यात्म में क्या अंतर है? आजकल क्या है कि युवाओं को, नौजवानों को पता नहीं है। आप थोड़ा दर्शकों को बताएं कि धर्म ये है और धर्म का मेन परिभाषा अगर युवाओं को हम बताएं तो धर्म को वो समझते हैं बांटने का एक कॉन्सेप्ट है, फिलॉसफी है। लेकिन ये बांटने का नहीं है। लेकिन अंदर कोई लोग हमने देखे हैं तो धर्म के नाम पे चिढ़ जाते हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हो, आप ये कर रहे हो, हमें धर्म से क्या लेना देना। लेकिन अध्यात्म को अगर आप वो समझेंगे ना, तो अध्यात्म रूह तक, आत्मा तक जाने वाली एक बहुत बड़ी स्टडी है, जो कि मानव संरचना को प्रकृति से जोड़ के पढ़ाती है। तो मुझे लगता है जब अध्यात्म से जुड़ जाओगे ना, तो धर्म तो एक सबसेट हो जाएगा इसका। आप अध्यात्म की तरफ बढ़िए, आप अपने अंदर झांक के अपनी आत्मा से बात करिए, उसी को पूछिए क्या अच्छा है क्या गलत है। जहां वो स्वतंत्र रूप से भागे वही अध्यात्म है। धर्म आपको बांध भी सकता है कहीं कहीं, अध्यात्म आपको कभी बांधने नहीं देगा, एकदम रिवर की तरह, फ्लो की तरह चला जाएगा। तो मैं मानता हूँ धर्म के आधार पर नहीं, जीवन हमेशा अध्यात्म के आधार पर चलना चाहिए। अपने अंदर की आत्मा को सुनना चाहिए, उसी को ढूंढना चाहिए, और उसी को ढूंढने के लिए सब लोग आए हुए हैं। आदित्य जी, मैं बात करूं, यहाँ मैं ऐसे बुजुर्गों को देख रहा हूँ, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, सिर पर पोटली है, हाथ में थैला है और डंडा है, आ रहे हैं। लेकिन मैंने उनका कहीं से कहीं तक कोई ऐसा वीडियो नहीं आया कि उन्होंने किसी सरकार की शिकायत की हो या सिस्टम की शिकायत की हो। मैं अंग्रेजों को देख रहा हूँ, कई किलोमीटर पैदल चल के, वाहन बंद है तो पैदल आ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, गंगा जी में स्नान कर रहे हैं। तो इसमें कुछ युवा हैं, लेकिन वो लगातार सरकार को कोस रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, चिंता फैला रहे हैं। उनके बारे में क्या कहेंगे? जो पुराने हमारे लोग हैं, वो इस परंपरा को कई दिनों से देख रहे हैं, और वो अपनी आस्था के साथ अपने आप को बांधे हुए सीधा गंगा को देखते हुए आते हैं। उनका लक्ष्य सिर्फ गंगा में नहाना होता है, डुबकी लगाना। अपनी आत्मा को साफ नहीं कहूंगा, वो कहीं गंदे नहीं थे, वो जो आ रहे थे वो ऑलरेडी साफ हैं, सब साफ है, उनकी आत्मा साफ है, इसलिए वो एकदम फुल एनर्जी के साथ आ रहे हैं, ऊर्जा के साथ, पोटली भर के। और ये जो नए लोग इन्हें कोस रहे हैं, ये गंगा नहाने नहीं आ रहे हैं, इनका लक्ष्य गंगा नहाना नहीं है, डुबकी लगाना नहीं है। इन्हें सही से ये पता भी नहीं है कि क्या निर्मलता है, क्या पवित्रता है, मैं क्यों यहाँ पर आ रहा हूँ। इनका एम है फोटो खींचना, और पहली बार कुंभ में आए हैं तो ये चलते चलते अपने फिजिक फैटिक को देख रहे हैं। फिजिकल जो फैटिक होती है, थकान आपकी शारीरिक, उसको देख रहे हैं। वो लोग जो पुराने हैं ना, वो अपने मेंटल से आ रहे हैं, अपने मानसिक रूप से आ रहे हैं कि नहीं, मुझे आस्था के साथ वहीं पे डुबकी लगानी है। उनकी ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है, पोटली कितनी भी रख दीजिए। ये नए लोग हैं, इनका भी लक्ष्य क्लियर नहीं है, डाइवर्टेड है। युवाओं को जो है, आदित्य जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देश में तमाम सारे युवा हैं और मैं युवाओं को भी कुंभ में आते हुए लगातार देख रहा हूं, उनके लिए क्या संदेश है? मैं चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करके आए। कुंभ क्यों मनाया जाता है, मतलब ये छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ कि कुंभ क्यों हमारा समागम यहाँ लगता है, ये कब से परंपरा चली आ रही है, इसके सही मायने में अर्थ क्या है, यहाँ पे हमें कितने प्रकार के संत महात्मा अखाड़े ये दिखाई देंगे, हमें कहाँ कहाँ मिलने जाना चाहिए, और हम अपने जीवन में जो अभी मूल्य अपने निर्धारित करके उनका वो कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि जो आप यूज टू हो चुके हैं जो रूल्स है लाइफ में, उनमें और आध्यात्मिक रूप में या जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनके रूल्स में आपके रूल्स में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको कम करने की कोशिश की जाए, जिससे आप भी धीरे धीरे अपने जीवन को अच्छा ही बनाएंगे, सुगम बनाएंगे, सरल बनाएंगे। आजकल बहुत नॉर्मल बात है, 1-2 तारीख को लोगों की सैलरी आती है, नए नए युवाओं की, इनकी जो सो कॉल्ड क्या कहते हैं हम लोग उसको, EMI को हिंदी में किस्त, तो किस्तों के चक्कर में परेशान है। 5 दिन में किस्त सब दे के इनका अकाउंट खाली हो जाता है, पेनफुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो मुझे लगता है एक छोटे से उदाहरण से मैं बोलूँगा कि इनका भी मैनेजमेंट आप यहाँ से सीख सकते हैं। संगम में बहुत तरीके के मैनेजमेंट सिखाने वाले लॉजिकल लोग हैं, आप हर तरीके का जीवन का मैनेजमेंट यहाँ से लेके जा सकते हैं। बड़ा बढ़िया जगह है संगम। आदित्य जी, मेरा अंतिम सवाल, युवा जो है नशे की गिरफ्त में है। जब मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ तो कहीं से सुट्टे मारते हुए या शराब पीते हुए वो सारे लोग, और यहाँ भी आ रहे हैं तो 1-2 रील्स ऐसे वायरल हुए जिसमें गंगा जल के साथ शराब मिला के पीते हुए नजर आए। और मैंने आपको यही बोला कि उनका लक्ष्य भी क्लियर हुआ नहीं है। अभी वो ये समझ नहीं पाए कि हम वहाँ जाते क्यों है। वो अगर गंगा जल का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं तो वो किसी भी हद तक नीचे जा सकते हैं। वो मेरे हिसाब से अभी मानव मनुष्य प्रजाति में है नहीं, अभी आए नहीं। जानवर भी इनसे बहुत अच्छे होते हैं, पानी पी के जाते हैं जानवर भी। ये लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। अब क्या व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए उन पर, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हम आते क्यों हैं। अभी आदित्य जी, मेरा केवल एक और सवाल, आप जो है गेरुआ वस्त्र आपने धारण कर लिए, शॉल है, परिवार का निर्वाहन कर रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं, क्या भविष्य में आप ये सारी चीजें छोड़कर आध्यात्म जगत में प्रवेश करेंगे? जी, एकदम सारा छोड़ के हम लोग बिल्कुल पूरी तरीके से परिवार को त्याग के अब इसी में निकल जाएंगे। और हमारा उद्देश्य बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा नहीं है कोई कैरियर हमारा इसमें सेट हो रहा नहीं। हमारा पैकेज अपने आप में 50 लाख प्लस है, अभी हम लेते हैं, वो दिक्कत नहीं है। पैसे की बात नहीं है, ना ही पैसे कमाने के लिए जा रहे हैं, ना ही कोई पदवी हासिल करने के लिए जा रहे हैं। अपना मानना यह है कि जो लास्ट की उम्र होती है वो मैं खुद अपने आप में देखना चाहता हूँ कि क्या इस धार्मिक उसमें जाने के बाद मुझे शांति मिलती है क्या। अगर मैं मिलती है तो मैं ऐसी चीज़ को आगे अपने एक्सपेरिमेंट के बाद दूसरों को बताऊंगा कि वो भी अपनी लास्ट की उम्र या जब भी उन्हें लगता है कष्टों से दूर होने का एक तरीका ये अध्यात्म बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। तो आपने देखा कि चंबल के बीहड़ों के और डकैतों के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन चंबल के एक संत के बारे में सुन लीजिए, जो इतना बड़ा इतनी बड़ी शिक्षा अर्जित करने के बाद सेवा दे रहे हैं। भविष्य में संत बनने का प्लान बना लिया है और आध्यात्म की अलख जगाने का काम भी प्रयागराज की धरती से कर रहे हैं। तो ऐसे चंबल के संत हम धार्मिक डकैती हैं, आज भी हम धार्मिकता के आधार पर डकैती करते हैं। लोगों के दिल को छूने के बाद उनको समझाते हैं किस तरीके से धर्म और अध्यात्म अपनाना चाहिए। तो इनका व्यवहार और चरित्र मुझे इतना शानदार लगा, शानदार व्यक्तित्व के धनी है, और समय और सहूलियत निकाल के आपको ये पूरा एपिसोड देखना चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया शेयर करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करवाएं। हर हर महादेव।